मामला है, आपको सम्मन किया गया था, कब किया गया था और क्यों किया गया? देखिए, मुझे मेरे घर में रेड हुई 29 को। मेरे घर में अबाउट 24 घंटे की रेड थी और सारी चीजें चेक की गई। मेरे घर में कोई भी आपत्तिजनक सामान तो कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई कंटेंट मिला, क्योंकि था ही नहीं, कभी भी नहीं था, तो इस बार भी नहीं था। मेरे 7 अकाउंट फ्रीज हैं, जिसमें मेरे म्यूचुअल फंड, एफडी सब कुछ फ्रीज है। और समन पीएमएलए के सेक्शन के अंडर 50 मुझे इशू किया गया था, तो मैं जांच में सपोर्ट करने आई हूँ और मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना सपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी चाहती हूँ कि लोगों के सामने सच आए। क्योंकि क्या होता है ना, एलिगेशंस लग जाते हैं, लोगों को जो सुनने में आता है वो मान लेते हैं, बट सच्चाई का आना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखा जाए तो राज कुंद्रा को भी इस मामले में 2 बार समन ईडी की तरफ से किया गया, लेकिन राज कुंद्रा नहीं आए। आपको समन किया गया, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ऐसे में पैसों की लेन देन पीएमएलए एक्ट लगाया गया है। क्या राज कुंद्रा से आपके संपर्क थे? क्या था मामला पूरा? देखिए, इनके पास मेरे सारे सीडीआर हैं, कॉल डेटा रिकॉर्ड है, मेरा फोन इनके पास है। मेरी लास्ट 3 ईयर से राज कुंद्रा से कोई बातचीत नहीं है। मैं राज कुंद्रा से आज तक एक ही बार मिली हूँ, जनवरी 13, 2021 को उनकी ऑफिस पे, ग्रैंडवर टावर पे। उस समय ये बॉलीफेम ऐप लॉन्च करने वाले थे और जल्दी लाइव, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर शिल्पा शेट्टी थी। उससे ज्यादा मैं राज कुंद्रा से ना मेरी कभी बात हुई है, ना मैं मिली हूँ, ना मेरा कोई लेन देन है और ना मेरी कोई चैट है। बस ये लोग मुझे ड्रैग कर रहे हैं फॉर नो रीजन। और मेरे अकाउंट में भी जो पैसे हैं वो बहुत कम है, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहती हूँ कितने हैं, लेकिन वो लोकल पैसे हैं, बाहर से मुझे कोई पैसे नहीं आए हैं। कहा ये भी जाता है कि राज कुंद्रा के लिए आपने कई फिल्में प्रोड्यूस की, डायरेक्ट भी की, उस जरिए जो है पैसे कमाए गए, कुछ पैसे बाहर से आए, इस तरह के आरोप हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर काम करती हूँ। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट राज कुंद्रा। जिसके भी ऐपों के लिए फिल्में मिलती हैं हम करते हैं। मुझे राज की कंपनी से राज से नहीं, 3 लाख रुपए पर फिल्म मिलते थे। कभी भी कोई फिल्म बनती है तो उसमें राइटर पहले आते हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद एक्टर्स फाइनल होते हैं, मेल एक्टर, फीमेल एक्टर, सपोर्टिंग एक्टर। फिल्मों में गाने होते हैं तो लिरिक्स राइटर से लेके सॉन्ग बनता है। फिर उसके बाद कैमरा वेंडर इन्वॉल्व होते हैं, लाइट मैन इन्वॉल्व होते हैं, लाइट वेंडर इन्वॉल्व होते हैं, डीओपी इन्वॉल्व होता है। फिर फिल्म की जब एडिटिंग होती है तो डीआईसीसी, पता नहीं क्या क्या होता है, लोकेशन, आपका फूड, आपके मेकअप, आपके हेयर। किसी भी फिल्म में 3 लाख कम से कम 50 से 55 लोगों को बटता है, स्पॉट बॉय भी होता है। तो मैंने क्या ही कमाया होगा, और अगर मैंने कुछ कमाए भी होंगे तो अपने डायरेक्शन की फी ली होगी, जो 20-25 हजार, 30 हजार। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि मुझे ड्रैग क्यों किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहिए, जो आरोप लगा है क्राइम ब्रांच की तरफ से भी कि फोनियोग्राफी की फिल्में जो है राज कुंद्रा प्रोड्यूस करते थे, जिसमें आपका भी नाम क्राइम ब्रांच की लिस्ट में गया। तो ऐसे में ये आरोप है कि फोनियोग्राफी फिल्म बना करके समाज में एक तरह के गलत मैसेज भेजना, ऐसा आरोप अधिकारियों का और राज कुंद्रा की तरफ। अच्छा, देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे हॉट शॉट्स ऐप था, उसमें कम से कम 20 से 25 डायरेक्टर थे, 20 से 25 प्रोड्यूसर थे, क्योंकि अकेले मैं तो फिल्में बनाती नहीं थी। और जिस टाइप की फिल्में अगर मैं बनाती थी तो वैसे सारे लोग बनाते थे। पर्टिकुलर मैं उस ऐप की बात कर रही हूँ, बाकी किसी ऐप की बात नहीं कर रही। तो अगर बाकी लोगों को सम्मन नहीं किया गया है, मुझे सम्मन किया गया है, मुझे ड्रैग किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सस्पिशियस है कुछ, क्योंकि हर ऐप का एक फॉर्मेट होता है। दूसरी चीज की डिजिटल में सेंसर नहीं है। फिर भी मैं कहूंगी कि हमने कोई पॉर्न फिल्म नहीं बनाई है। बाकी लोग का मुझे नहीं पता, क्योंकि 20 से 25 डायरेक्टर थे, मैंने कोई पॉर्न फिल्म नहीं बनाई है। फिल्म एरोटिक थी, नो डाउट, फिल्म बोल्ड थी, बट कोई पॉर्न फिल्म नहीं थी। आप कह रहे हैं कि किसी और को समन नहीं किया गया, आपको किया गया, क्या आपकी तरफ साजिश रची जा रही है? मैं बिल्कुल ये कहूंगी, मैं 100% कहूंगी, क्योंकि कोई भी ऐप दुनिया का जब चलता है तो उसमें 20 से 25 डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं। क्यों किसी को ड्रैग नहीं किया जा रहा? बड़े मोहरे छोड़ करके आपको जो है जानबूझ के टारगेट। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू।